झारखंड में भी अन्य जगहों के साथ उपचुनाव होने हैं जिसपे देश भर की निगाहें हैं कि आखिर जनता का मूड किस तरह का है। 2024 में जनरल पोल्स होने हैं। ऐसे में उसके पहले अगर कोई भी चुनाव होता है तो जनता का कैसा मूड है, कैसा रुख है और रिफ्लेक्शन कैसा है, उसका मैंडेट कैसा आता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी होती है। लोग उसके हिसाब से एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि आखिर आगे किस तरह का पिक्चर सामने आने वाला है। झारखंड में उपचुनाव विधानसभा के रामगढ़ सीट पे होना है। जो सीट खाली हुआ था कांग्रेस का सिटिंग सीट था। ममता देवी चुनाव जीतकर पहुंची थी, लेकिन एक मामले में कोर्ट ने उन्हें 5 साल के लिए सज़ा सुनाई है। वो एक आंदोलन कर रही थी 2016 में एक कंपनी के बाहर गोला में, और मॉब को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी और उसमें इनके ऊपर आरोप लगा था भीड़ को उकसाने का। कोर्ट ने इन्हें दोषी पाया और 5 साल की सज़ा सुनाई, जिसके वजह से सीट खाली हो गई है। और अब सीधा टक्कर वहाँ पे कांग्रेस और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, आजसू ने वहाँ अपना कैंडिडेट फील्ड किया है। जो सांसद हैं गिरिडीह के चंद्रप्रकाश चौधरी, उनकी पत्नी सुनीता चौधरी को, तो सीधा कंटेस्ट है। यानी कहीं ना कहीं एक तरह से बीजेपी की भी साख जो है वो दांव पे होगी। साथ ही साथ कांग्रेस का प्रतिष्ठा तो जुड़ा हुआ है ही, क्योंकि उसकी सिटिंग सीट है और वो सरकार में भी शामिल है। चुनाव का हार जीत ये तय करेगा कि जनता का मूड कैसा है और किस तरह का रिफ्लेक्शन आता है। तो जाहिर तौर पे यहाँ पे जो है डेस्क क्लियर हो गया है। चुनाव होने हैं, 27 फरवरी को चुनाव होने हैं। कांग्रेस के तरफ से भी उम्मीदवार जो है वो नामांकन कर चुके हैं। साथ ही साथ जो है एनडीए फोल्डर से उम्मीदवार नामांकन कर चुके हैं। खास बात यह है कि इसके पहले राज्य में जो 3 अलग अलग उपचुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी के उम्मीदवार को शिकस्त मिली है। चाहे वो दुमका का चुनाव हो, उपचुनाव हो, या फिर बेरमो का उपचुनाव हो, या फिर मांडर विधानसभा सीट पे उपचुनाव हो, तो यहाँ पे बीजेपी को शिकस्त झेलनी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं अब दोनों के बीच सीधा कंटेस्ट है और अलग अलग जगहों पे जो उपचुनाव हो रहे हैं इसको लेकर एक बड़ा जो है एनालिसिस ज़रूर होगा, या फिर ये देखने में आएगा, लोग उसके हिसाब से गेज करेंगे कि जनता का मूड लिहाज कैसा है लोकसभा चुनावों से पहले जो 2024 में निर्धारित है। तो ऐसे में एक एक सीट पर जब उपचुनाव होगा तो उस पर जो कैंडिडेट्स हैं उनकी साख तो दांव पे होगी ही, और इस बीच जो है ये भी देखा जाएगा कि बीजेपी के लिए लोगों के प्रति कितनी इंक्लिनेशन है, साथ ही साथ कांग्रेस के लिए कितनी है, ये रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलेगा। तो एक सीट पे यहाँ पे भी उपचुनाव होना है 27 फरवरी को, जिसके लिए स्टेज सेट हो चुका है। ये सिटिंग सीट था कांग्रेस का। ऐसे में अगर इस बीच जो है जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं बीजेपी के तरफ से, और भ्रष्टाचार को लेकर जो विपक्ष में बीजेपी बैठी है उसने घेरा है यहाँ पे रूलिंग हेमंत गवर्नमेंट को, तो ये देखने को मिलेगा कि ये मुद्दा क्या वाकई मुद्दा है या फिर इसको जनता खारिज करती है। तो तमाम चीज़ों के लिए और दोनों दलों के लिए ये एक लिटमस टेस्ट होगा और सबकी निगाहें इस जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके परिणाम पे होगी। जो अन्य जगह उपचुनाव हो रहे हैं उसके साथ साथ झारखंड पे भी निगाहें होंगी। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।